समझ नहीं आ रहा आपको? देखता हूँ कौन कराता है इसकी शादी। पूछ रहा हूँ कुछ करोगी या नहीं? हाँ, क्योंकि अब जानता हूँ आप सबको। नहीं होगी इसकी शादी। शबरेज को एंगर इश्यूज तो थे, लेकिन अब जो उसके साथ मामलात पेश आना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसका अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है और कोई ना कोई ऐसी हरकत वो करता जा रहा है जिससे उसके दुश्मनों में और उससे नफरत करने वालों में इजाफा होता जाए। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे राह जुनून के एपिसोड 6 और 7 के हवाले से। 7 एपिसोड इसका आने वाला है, आने वाले एपिसोड पर भी कुछ बात करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और एपिसोड 6 में कुछ चीजें हुई हैं जो खास हैं, बात करने के काबिल हैं, उन पर भी बात करेंगे। एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि शबरेज अपनी वालिदा का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसकी वालिदा ने उसका रिश्ता लेकर महर के घर जाना था, लेकिन उसकी वालिदा उसको बताए बगैर वहां पर पहुंच चुकी थी। सारा सत्यानाश करके वापस आई हैं जब तो शबरेज ने पूछा इस हवाले से, उसकी वालिदा ने उसको ये बात बताई है कि जी मैं गई थी और मैंने बात की और उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ पर मुझे ये चीज़ अजीब इसलिए लगी है कि जो उसने बात कही है, इनकार कर दिया, ये सारा ये झूठ तो 1 मिनट में पकड़ा जा सकता है। यकीनन स्क्रिप्ट लिखने वालों को कुछ ज़्यादा नहीं सूझी और उन्होंने सोचा कि चलो जी यही सिचुएशन डाल के इसी तरह से मामले को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि इससे बेहतर तरीके हो सकते थे। शबरेज जाकर सीधा महर के घर के बाहर पहुंचा और वहां पर जाकर शोर शराबा शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर आधी रात को बारिश का सीन था। अच्छा, सबसे पहले ये बारिश के सीन के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर दानिश तैमूर को डाला जाता है ना, अक्सर कोई ड्रामा हिट करने के लिए उसका इस तरह का बारिश वाला सीन लाजमी डाला जाता है। इससे पहले भी 1-2 ड्रामाज इस तरह के हो चुके हैं और एक ड्रामा तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, उसका इसी तरह का सीन था उसमें, तो मैं थोड़ा सा उस वाले में चला गया था उस तरफ, लेकिन ये भी उससे मिलता जुलता ही सीन था। इसी तरह बड़ी गाड़ी लड़की के घर के बाहर आकर खड़ा है, डिफरेंट ये था बस कि इसमें वो शोर शराबा कर रहा है, उसमें बस वो रात को लड़की का इंतज़ार करता रहा उसको राज़ी करने के लिए रात भर। ये थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन बाकी तकरीबन सेम था। लेकिन वो चीज़ सेम होने के बावजूद भी ये सीन मुझे इंगेजिंग लगा है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगा है। और अगर कहा जाए कि पूरे एपिसोड की जान थी तो इसी सीन में कहा जा सकता है कि पूरे एपिसोड की जान इस सीन के अंदर थी। इस सीन में शबरेज जब शोर शराबा शुरू करता है महर के घर के बाहर और उसको आवाज़ें लगाता है, तो अंदर से उसके वालिद और उसकी वालिदा निकल के आते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि सबसे पहले तो जब किसी के घर के बाहर कोई आकर शोर शराबा करता है तो क्या घर वाले पहले छतरी ढूंढेंगे अगर बारिश हो रही है और फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे कि उनको शोर शराबा बंद करने से या और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, पहले उनको बारिश से बचने की ज़्यादा परेशानी है। और उसके अलावा जनाब बारिश से बचने के लिए उन्होंने जो वक्त लिया है छतरियां ढूंढने में, अपनी अपनी छातें ढूंढने में, वो बहुत ज़्यादा था। बाकायदा दिखाया ऐसे गया है कि वो काफ़ी देर से शोर शराबा कर रहा था और उन बेचारों को अंदर छतरियाँ नहीं थी मिल रही अपनी, मतलब के छाते। तो वो जब उनको छाते मिले हैं उनके, तो वो जब बाहर आए हैं वहाँ से आगे सिचुएशन शुरू हुई है जो कि इस एपिसोड की रीढ़ की हड्डी थी। ज़बरदस्त सिचुएशन थी। बाकायदा तौर पर शबरेज ने महर के वालिद की एक बार फिर से मिन्नत समाजत की और कोशिश की उसको राज़ी करने की, और इस बार तो जो तरीके उसने और जो हरबे अपनाए हैं मेरे ख्याल से एंड कर दिया है। एक तो वो तरीकाकार काफ़ी सारे लोगों को, मुझे भी वो ठीक लगा है कि उसने एंड कर दिया अपनी तरफ से, कोई कसर नहीं छोड़ी उसके वालिद को राज़ी करने की। लेकिन उस महर के वालिद जो है वो भी बाकायदा इस तरह का आदमी दिखाया गया, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इंतहाई अड़ियल आदमी है। तो जाहिर सी बात है कि उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बेइज्जत करने की और आगे से अपनी जिद दिखाने की। अच्छा, उस मौका पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि शबरेज बाकायदा मिन्नत समाजत करते हुए 2-3 बार एंगर इश्यूज़ की वजह से उसका गुस्सा काबू से बाहर हुआ और उसने कुछ हद तक महर के वालिद से बदतमीजी भी की, ऊंचा बोला, लेकिन एकदम से उसने उस चीज़ को कवर कर लिया और दोबारा से माजरत करना शुरू हो गया। पहले गुस्से में बोला और फिर से माजरत करना शुरू हो गया। उसके बाद यही चीज़ उसने दोहराई दोबारा से महर के वालिद के साथ फ़ोन कॉल के ऊपर, जब वो महर से बात कर रहा था और उसके वालिद ने आकर उससे फ़ोन छीन लिया और बाकायदा उसको आगे से बेइज्जत किया। तो उसने फिर से महर के वालिद से काफ़ी गुस्से में बात की और एकदम उसको एहसास हुआ तो उसने कंट्रोल कर लिया। मतलब इन 2 सीन से ये अंदाज़ा होता है कि शबरेज के एंगर इश्यूज बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि उसके साथ मामलात ही इस तरह के हो रहे हैं। और मजीद आगे ये किस तरह से बढ़ेंगे इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके अलावा जी आने वाले एपिसोड की बात कर लेते हैं एपिसोड 7 के हवाले से, कि एपिसोड 7 के हवाले से जो टीजर दिखाया गया उसमें शबरेज के साथ अलीना बाकायदा बहस करती हुई नजर आती है कि तुम किसी और को पसंद कैसे कर सकते हो और मेरे हो तुम, और इस तरह की बातें कुछ कहती है। एग्जैक्ट डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल इसी तरह की जब बातें कहती है, हक जिताती है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा, तो शबरेज उसको कान से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल देता, बल्कि घर से बाहर निकाल देता। कान बाकायदा उसने पकड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने बाजू से पकड़ के बाहर निकाला है ना, वो तकरीबन कान से पकड़ के बाहर निकालने जैसा ही होता है। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से किसी बर्थडे पार्टी में शबरेज
अलीना का भाई और महर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं थी आई इस चीज़ की कि ये किस जगह पर इकट्ठे हुए होंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, जबकि शबरेज तो नाराज़ था और एक डिसाइड होकर बैठा हुआ था, दूसरी तरफ महर के घर वालों ने उस पर कई चीज़ों की पाबंदी लगा दी थी, मोबाइल भी तोड़ दिया था। तो अब ये इकट्ठे कैसे हुए दोबारा से और किसी जगह पर मिले कैसे? तो फिर मुझे जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो वहाँ पे मुझे समझ आई है कि महर जिस जिम में ट्रेनर है उसी जिम की मेंबर अलीना भी है। तो उस हवाले से हो सकता है कि अलीना ने उसको अपनी बर्थडे की दावत दी हो जहाँ पर महर आई हो, या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। और उसी जगह पर शबरेज भी आया हो और उसका जाहिर सी बात है कि अलीना का भाई भी वहाँ पर मौजूद था। अलीना के भाई ने, क्योंकि वो एक सीन में पहले एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं महर और अलीना का भाई, तो वो बड़े अजीब तरीके से उस पर नज़र रख रहा था महर पर। तो यहाँ पर उसने कुछ इस तरह की बातें की उसके साथ, जिसके बाद शबरेज ने एक बार फिर से एंगर इश्यूज का शिकार होकर अलीना के भाई पर हाथ उठाया और हंगामा खड़ा कर दिया उस बर्थडे पार्टी में। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और ये मामला किस तरफ जाता है? अगर इस एपिसोड की बात करूं, एपिसोड 6 की, तो एपिसोड 6 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और एंगेजिंग लगा है। लेकिन एपिसोड 7 से मुझे कुछ खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, देखकर पता चलेगा कि उसमें क्या होता है, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी सी डेली सोप वाली हो चुकी है और थोड़ा सा ड्रैग करना शुरू कर दिया ड्रामा को, इनने स्टोरी को। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, वाकई में ड्रैग होती है या वैसे ही हमें टीजर में ड्रैग होती हुई नजर आ रही है ये स्टोरी। बहरहाल जी, अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। काफ़ी अच्छा एपिसोड था और बहुत ज़्यादा एंगेजिंग था। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, ये अपने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने बातें की हैं उसके हवाले से भी जो आप राय रखते हैं कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।